एक साधु बाबा जो कि कभी भी उसने किसी महिला की तरफ ऐसे नहीं देखा था कि ये महिला क्या चीज होती है। लेकिन एक दिन वो उस रेत के जंगलों में, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं सिर्फ रेत नजर आता था, और उस रेत में वो एक अपनी मिट्टी की झोपड़ी बनाकर रहता था। और वहां एक दिन एक महिला पहुंचती है जो कि पुलिसिया लिबाज में होती है। उसकी जो यूनिफॉर्म देखता है वो साधु, तो वो दंग हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या। लेकिन जैसे ही उसने गेट खटकाया और फिर जब उससे मिला, तो उसके बाद जब उस महिला की असलियत सामने आती है, तो जो साधु होता है वो दंग हो जाता है। उसकी भी नीयत उसके ऊपर खराब हो जाती है। दरअसल जो ये महिला थी, वो कोई आम महिला नहीं थी, न कोई आम पुलिस वाली थी। वो एक जिन्नों के राजा की बेटी थी, और उसको श्राप के कारण वो महिला बनी। और फिर वो किसी न किसी, उसका जो, जिसने उसको बस में कर रखा था, जिस जिन्न ने, वो उसको ऐसी हैवानियत बरतता है उसके साथ कि वो आए दिन किसी न किसी नए शैतान को साथ मुवक्किल करता था। क्या होता है इस कहानी में, आज की सच्चाई जानने वाले हैं। कहानी काल्पनिक है, लेकिन आप इसको जरूर बात कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस रोज की तरह बस हुई एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला, हमारा मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली, और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय कोहली सफर। आज की घटना शुरू होती है राजस्थान का जोधपुर, और जोधपुर का वो रेगिस्तान। वहां पर जहां तक नजर जाती जिसकी, वो रेत के टीले और टिब्बे, जो कि देखा जाए तो सुनहरी वादियां। जब सूरज निकलता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही नजर आता है। उन्हीं वादियों में एक साधु अपनी झोपड़ी बनाकर और तपस्या में लीन, वो हमेशा उस परमात्मा में लीन रहता, जो कि उसकी कभी भी, जब से उसने बचपन से अपनी याद को संभाला था, तब से वो गांव में या किसी महिला से उसका कोई सामना या ताल्लुकात कभी नहीं हुआ था। ऐसे ही उसका समय गुजर रहा था, और कहानी धीरे धीरे उसके जीवन की आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन जब उसके सामने एक खौफनाक मंजर आता है कि एक लड़की, जिसका नाम प्रीति होता है, वो एक उसके दरवाजे पर जब कुंडी खटकाती है, गेट को नॉक करती है, तो जो साधु होता है रामचंद्र, वो चौंक जाता है। वो अपने ध्यान मगन और उस अवस्था में लीन था कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अचानक जब वो गेट पर कोई दस्तक देता, तो फिर जब गेट खोला उसने, तो उस देखा कि सामने एक तेज तर्रार महिला, सुडौल शरीर, सुंदर, और एक पुलिस की वर्दी पहने हुए एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसको देखते ही जो साधु थे, वो रामचंद्र, वो थोड़ा चौंक से जाते हैं। लेकिन उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो, क्या है तुम्हारा कारण। ये सब देखने के बाद जो लड़की थी, वो जवाब देती है कि देखो, मैं एक पुलिस वाली हूँ, और एक चोर ने हमारे साथ, जो उसने कुछ ऐसा काम किया है, और वो इसी रेत के, जोधपुर के रेत के जंगलों में वो गायब हो गया है, और मुझे उसको पकड़ना है, और मेरा पकड़ने का काम मुझे सौंपा गया है। मैं कर भी क्या सकती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं। इसी को तलाशते हुए और मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ, और मुझे पता चला था कि इस जंगल में, और उसी जंगल की तरफ से मैं इधर आई हूँ, और भटकते भटकते मैं तुम्हारे पास आ गई यहाँ। ये सुनते ही जो साधु होते हैं रामचंद्र, वो सोचने लगते हैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन वो कांपती हुई, और उसकी जो यूनिफॉर्म थी, वो ऐसी कपड़े जो मिट्टी में सने हुए, उनको लेकर जो साधु थे रामचंद्र, वो सोचने लगते हैं कि क्यों, कोई अबला नारी है। तो उसने जब एक रात की पनाह मांगी, तो वो वहाँ रुक जाती है, और वो बोल देते हैं चलो कोई बात नहीं, और वो आज यहाँ रुक गई। इसी बीच जब वो वहाँ रुकी थी,
तो देखते हैं कि रात हो जाती है, शाम का खाना होता है और जो उन्होंने जो खाना-पीना जैसा था उनके पास व्यवस्था, वो खाना-पीना खाते-पीते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन जो वो महिला थी, महिला जो प्रीति ये सोचने लगती है, उनकी नज़र में जो साधु थे रामचंद्र उनकी तरफ ये जब देखती है और उस नज़र से देखती है कि जो रामचंद्र थे, वो अपने आप को सँभाल ही नहीं पाते और उसका आकर्षण देखकर रामचंद्र उस पर कहीं न कहीं मोहित भी हो जाते हैं। ये सब होने के बाद जब धीरे-धीरे उसका आकर्षण इतना तेज था जो कि रामचंद्र अपने आप को संभाल ही नहीं पाते और उस पर जब उसके शरीर को टच करते, स्पर्श करते हैं तो कहीं न कहीं जो प्रीति होती है वो उनको आगे बढ़ जाती है और उसी वक़्त जो काम होने वाला था, उसी वक़्त जो दरवाजे पर एक दस्तक हुई और जब गेट खुला तो देखा कि सामने एक खबीज जो शैतान होता है, इस तरह से खड़ा हुआ था और वहाँ जब खड़ा हुआ देखकर जो रामचंद्र होते हैं, वो थोड़ा सहम से जाते हैं। लेकिन जब अंदर से प्रीति निकल कर आती है, तो प्रीति उस खबीज को, उस जिन्न को देखकर वो बोलती है कि तुम यहाँ भी आ गए। लेकिन रामचंद्र ये सारा मंज़र समझ ही नहीं पाते कि सब क्या है। ये दोनों बातचीत करने लगते हैं, लेकिन जो वो राक्षस आया था, जो खबीज था, वो जब उधर उनसे बातचीत करते-करते उससे बोलता है कि प्रीति से कि तू यहाँ भी आ गई और मैंने तुझे कब से खोज रहा हूँ और तू हमसे बच नहीं पाएगी। उन दोनों की आपस में तेज तकरार होने लगती है, लड़ाई झगड़ा सा होने लगता है। रामचंद्र सोचते हैं कि ये सब कैसे, क्या मैं क्या करूँ? लेकिन उन्होंने भी कुछ सिद्धियाँ की हुई थीं और जो प्रीति थी, प्रीति के ऊपर वो कुछ ऐसी फूँक मारता है शैतान, जो कि प्रीति बेहोश सी हो जाती है। लेकिन तभी जो रामचंद्र थे, उन्होंने भी अपनी शक्तियों से कुछ ऐसा उसके ऊपर किया जादू सा, जो कि प्रीति उठकर खड़ी हो जाती है। जब उठकर खड़ी होती है उसके बाद प्रीति, जो उसका पिता था, जिन्नों का राजा था, तो उसके पास भी कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ थीं। तो प्रीति ने जब उस राक्षस के ऊपर जब अपना प्रेशर किया और उसके ऊपर जो जादू टोना ये सब किया, तो जो सामने खड़ा हुआ जिन्न था, वो भी जब गिर जाता है, उसके बाद रामचंद्र उस लड़की से पूछते हैं कि तुम मुझे असलियत तुमने इतनी छुपाई क्यों? तब जाकर प्रीति रोने लगती है और प्रीति बोलती है कि मैं इस शैतान के चुंगल में फँस गई, क्योंकि जो मेरे राजा थे पिता, वो इन जिन्नों के राजा हुआ करते थे, लेकिन मैं इनके जंगल जब मेरे पिता किसी के बस में हो जाते हैं और उसके बाद इन लोगों ने मुझे अपने बस में कर लिया और मैं मजबूरन ये मुझे अपने अंडर रखता है और हर रोज़ किसी न किसी नए शैतान के सामने मुझे परोसता है और हमारी हालत ख़राब करता है। ये सुनकर जो रामचंद्र होते हैं वो भी थोड़ा नम हो जाते हैं, सोचते हैं कि महिला के साथ कभी भी शायद कि सही नहीं होता, चाहे वो कोई सी योनि हो। और यहाँ जो ये प्रीति होती है, प्रीति रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे तुम अपने पास रख लो। लेकिन रामचंद्र कहते हैं कि तुम मेरे साथ कैसे रह सकती हो? आज मेरे से गुनाह हो जाता, मेरी 70 साल की उम्र हो चुकी है और मैंने अभी तक किसी भी महिला के साथ ज़िना नहीं किया है, किसी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। अगर मैंने किसी महिला को देखा तो उसे बहन या बेटी की ही नज़र से देखा है और आज अगर तुम हमारे साथ ऐसा हो जाता, मेरा भी शैतान जाग गया था और हम दोनों कहीं आपस में शारीरिक संबंध बना लेते तो मेरी बरसों की जो तपस्या थी, वो शायद आज सब नष्ट हो जाती और मेरा जीवन निरर्थक हो जाता, बेकार हो जाता, मैं क्या करता? लेकिन जो प्रीति होती है, प्रीति उनके ऊपर इतना ज़ोर दबाव बनाती है कि तुम्हारे पास अगर कोई शक्तियाँ हैं, तो मुझे तुम एक सुंदर महिला बना सकते हो और मैं सुंदर महिला हूँ, लेकिन मुझे इस श्राप से मुक्त करा सकते हो। अगर तुम मुझे श्राप से मुक्त करा दो, तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी, तुम्हारी दासी बनकर रहूँगी। लेकिन जो रामचंद्र होते हैं, जो संत थे, साधु थे, उन्होंने कहा कि ऐसा होना शायद
असंभव है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और जब उन्होंने अपनी ताकत लगाई, जो उन्होंने सिद्धियाँ की थीं, जिन देवी या देवताओं की पूजा की थी, उनसे जब इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट विनती की, तो जाकर जो लड़की थी प्रीति, वो असली रूप में आ जाती है। और वो जब सही हो जाती है, उसके बाद जो उसके ऊपर साया था जिन जन्नाथों का, वो जब दूर हट जाता है, उसके बाद जो ये रामचंद्र होते हैं, रामचंद्र प्रीति से बोलते हैं कि अब तुम सही हो गई हो, अब तुम अपना जीवन स्वयं देखो। लेकिन प्रीति बोलती है कि देखो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पत्नी बनकर भी रह सकती हूँ। मेरा जीवन अब तुम पर ही समर्पित रहेगा। ऐसे करके दोनों आपस में फिर उसी झोपड़ी में रहने लगते हैं और पति-पत्नी का रूप ले लेते हैं, और फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। जितना समय उनका था, वो उतने समय तक रहते हैं, और उस महिला को, जो प्रीति थी, उसको श्राप मुक्त करा दिया उन साधु ने। तो कभी-कभी इन कहानियों से ऐसा भी सुनने और समझने में आता है कि जैसे जो लोग हमेशा उस परमात्मा में लीन रहते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके ऊपर शैतान कामदेव आ जाता है, और जो किसी भी लड़की या किसी महिला के ऊपर गंदी नज़र डाल देते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और अक्सर जो महिलाएँ होती हैं, वो खासकर मोहजाल होता है।